ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के कानूनों को लेकर सरपंचों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न गांव के सरपंच ई टेंडरिंग के खिलाफ पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न गांव के सरपंच आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पलवल विधायक दीपक मंगला के निवास स्थान पर पहुंचे। सरपंचों का कहना है कि गांव के विकास कार्य कराने के लिए जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, लेकिन सरकार ने उनके अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें चोर साबित कर दिया है। सरपंचों ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि अगर ई टेंडरिंग योजना लागू करनी ही थी तो चुनाव से पहले ही लागू करके देख लेते। चुनाव से पहले पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में वीडीपीओ, एसडीओ और ठेकेदारों ने मिली भगत कर भ्रष्टाचार किया। खातों से लाखों रुपए डकारे गए और अब सरकार सरपंचों को चोर समझ रही है। सरकार पहले 1 साल उनके कार्यों को देखती और उसके बाद ई टेंडरिंग योजना को लागू करती। उन्होंने कहा कि वह तो अपनी मांगों को लेकर पलवल के विधायक के निवास पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें इस अधिकार को भी समाप्त करने के लिए विधायक निवास पर पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सरपंचों ने कहा कि सरकार द्वारा सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए मात्र 2 लाख रुपए की अनुमति दी गई है। 2 लाख रुपए में तो बाथरूम भी नहीं बनता है। 2 लाख रुपए में से तो 56,000 की जीएसटी कट जाती है। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न गांव के सरपंचों ने अपनी मांग को लेकर पलवल विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि राजीव को एक ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले उन्होंने होडल विधायक जगदीश नायर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के माध्यम से विधायक से यह मांग की गई कि वह उनकी मांगों को विधानसभा सत्र में उठाने का काम करे, जिससे कि सरकार इस योजना को वापस ले। उन्होंने कहा कि अगर जिले के विधायकों ने उनकी इस मांग को विधानसभा में नहीं उठाया तो वह गांव में विधायकों को घुसने नहीं देंगे और विधायकों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हीं की बदौलत आज भाजपा सरकार सत्ता में राज कर रही है। बावजूद इसके सरपंचों की सुनवाई तक नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा और वह भाजपा को सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। जो आज हमारा ज्ञापन सौंपने का मंगला जी को जो मेन उद्देश्य रहा है, सरपंचों के अधिकारों के उद्देश्य से रहा है और इसमें मंगला जी आज हमें मिल नहीं पाए, तो उनके जो भी मौजूदा व्यक्ति रहे उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उनसे मांग करने के लिए आए कि सरपंचों का जो अधिकार है और जो मांगे हैं उनको विधानसभा के उस सत्र जो चलने वाला है वहाँ तक पहुँचाया जाए। कितने दिन हो गए आपके धरने पर? लगभग 1 महीने को होने जा रहा है जी। सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत चली हुई है। सभी हमारे जो संबंधित विधायक हैं, आज पूरे हरियाणा में ये पूरे सरपंचों का रोष चढ़ा हुआ है और हरियाणा के सभी सरपंच अपने अपने उस पर ब्लॉक पर धरने पर बैठे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि भाई ये सरपंचों की जो समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी जो बातें उन पर ध्यान दिया जाए, उनको सुना जाए और उन पर विचार करें और खास करके ई टेंडरिंग को वापस लिया जाए। पंचायत मंत्री कह रहे हैं ई टेंडरिंग है जो सरपंचों के हितों में है, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अगर भाई साहब हितों में है तो इसको 2 साल पहले चालू किया जाता, उसमें ट्रायल लिया जाता, हमें भी उस चीज़ की हैबिट हो जाती और उसमें अगर वो सही चीज़ निकल के आती ठीक है। अब तो हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे भी कुछ अधिकार हैं। 73वें अनुच्छेद में 19वीं जो सूची है उसमें 11वीं उसमें 29 अधिकार हैं। उन अधिकारों को हमें दिया जाए। मुख्यमंत्री को जो अधिकार हैं और ऐसे सरपंचों के अधिकार हैं, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो भी अधिकार दे रखे सरपंचों को हमें दिए जाएं। हमको गलत मांग नहीं कर रहे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ करी जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। हम मौजूदा चुने हुए सरपंच है गांव से, गांव बस्ती ने इलाके ने हम पे विश्वास किया है तो किसी न किसी वजूद पे तो किया होगा और अब की बार तो 80% 75% युवा चुनकर आए हैं और आप भी समझ पा रहे होंगे युवाओं के दिल दिमाग में कुछ कर गुजरने की लगन होती है अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने भाईचारे के लिए। हमें खुलकर काम करने का मौका दिया जाए। हमको अभी तक कोई पैसा नहीं आया, अकाउंटों में कोई चीज़ नहीं आई और अभी से हम पे शक किया जा रहा है। एक चोर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा, जो गलत है बिल्कुल। क्या लगता है कब तक धरना और चलेगा आपका? धरना बरकरार चलता रहेगा जी, नहीं मानेगी धरना चलता जब तक सरकार नहीं मानेगी। सरकार को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए सरपंचों से। ऐसा क्या हो गया, सरकार को हम ही तो चुन के लाए थे। बीजेपी तो खासकर युवाओं के द्वारा चुनी गई है और युवाओं की बात को नहीं सुना जाएगा तो बिल्कुल गलत रहेगा। और सारे ऐसे नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के नेता है भाई, फलाने विपक्ष के सरपंच हैं, ऐसा नहीं है। इसमें से 80% 75% जो सरपंच हैं वो बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी को लाने का काम किया है। हरियाणा में बीजेपी को मजबूत किया उन लोगों ने और वही युवा सरपंच बन के आए हैं। उल्टे सीधे आरोप ना लगाए जाएं और सरपंचों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। इस मैटर को सॉर्ट आउट करे सरकार। विधायक के निवास पर धरने पर बैठे आप जी, तो क्या कुछ आश्वासन मिला अंदर से? आश्वासन मंगला जी नहीं मिल पाए, पर उनके द्वारा जो भी एक प्रतिनिधि थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को
आगे तक पहुंचाया जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा और सारी बातें होंगी। बताया जा रहा है जब आप यहाँ आए थे तो प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया। प्रशासन ने हमें रोका, लेकिन जब हमारी मजबूती को देखा और हमारी बातों को देखा कि भवन की मांगे सही हैं और हमें ज्ञापन सौंपने के लिए आना था, हम ज्ञापन सौंपने आए हैं, हमें कोई झगड़ा करने के लिए उसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सभी युवा हैं, सभी सरपंच हैं, जो भी हैं मौजूदा हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून को समझते हैं। क्या लगता है विधायकों को जिस तरह से आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, विधानसभा में आपकी मांग उठाई जाएगी? हमारी आवाज़ उठाई जाएगी, हम उम्मीद भी करते हैं 100%। अगर नहीं विधायकों ने हमारी मांगे नहीं उठाई तो 2024 दूर नहीं है, तो हम लोग विधायक जब हमारी बात में मांग नहीं उठाएंगे तो हम विधायक को गांव मंत्री नहीं करने देंगे। किसी भी गांव के अंदर बहिष्कार करोगे? पूरा बहिष्कार रहेगा विधायक का, अगर हमारी मांग नहीं उठाएंगे तो विधायक। उसके अंदर सारे समूचे हरियाणा प्रदेश के सरपंच साहिबान अपने अपने जिलों में विरोध के लिए बैठे हैं और सरकार हमारे संघर्ष को देख के झुकने को भी तैयार हो गई है। हम तो अपने दीपक मंगला जी के दरवाजे पर इसलिए आए हैं कि दीपक मंगला जी जो 20 तारीख से हरियाणा विधानसभा का जो शासन बजट चलने वाला है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, उसके अंदर एक हमारी आवाज बने कि सारे हरियाणा प्रदेश के सरपंच जिस ई टेंडर का विरोध कर रहे हैं, यही मुख्यमंत्री और यही हरियाणा के सरपंच जब उन पिछली योजना के सरपंचों को 25 लाख की पावर देकर रखी थी, तो हमने क्या गुनाह किया? जब हमारा नंबर आया, हमें हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उस 25 लाख की पावर को हमसे एकदम 2 लाख पे कर दिया। और इस 2 लाख का नाम सुन करके हरियाणा विधानसभा के अंदर मैं नाम लेके बोल रही हूँ, इसी सरकार की एमएलए नैना सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 लाख में तो एक बाथरूम भी नहीं बनता। और जो ही नैना जी बोली, तुरंत ईश्वर सिंह जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 2 लाख पे तो 56,000 जीएसटी लग जाती है, और उसके बाद अगर सरपंच उस 1.5 लाख में काम करेगा तो किसी पर 28% जीएसटी, किसी पर 18%, किसी पर 12% करने के लिए बचेगा। कहा इसलिए इस ई टेंडरिंग के कानून को दोबारा वापस करो, और सरकार झुकने को तैयार होगी। लेकिन हमें बुरा ये लगा कि इतने सम्मानित सरपंच इतना देर करके यहाँ आए, मान लिया दीपक मंगला जी नहीं है, मैं उनकी पीठ के पीछे कह रही हूँ कि दीपक मंगला जी के दरवाजे पर आते ही सबसे पहले आओ जी होती है, जलपान होता है, बाद में समस्या पूछी जाती है। लेकिन आज हमें दुख है कि इतना बड़ा पुलिस प्रशासन खड़ा कर लिया और हमें गेट से बाहर धिक्कार के बैठा दिया गया। ये तो हमने जोर जबरदस्ती करके कि भाई हम सम्मानित सदस्य हैं, मंगला जी हम में से चुन गए हैं, अगली बार जब कौन चुना जाएगा, कौन नीचे आएगा। आज हमारे इस कानून के खिलाफ हमारी आवाज बने, वो देने के लिए हम यहाँ पर आए थे, हम कोई पुलिस के लिए नहीं आए थे। विधानसभा के पटल पर ये तो कह दे कि अगर ये ई टेंडरिंग लागू करना ही था तो 2 साल प्रशासक का शासन रहा, उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। 5 साल उन्होंने 25 लाख से काम किया, 2 साल बीडीओ ने डीडीपीओ ने किया, और आज हमारी बार आई तो हम 2 लाख पे ला के देख दिए। कम से कम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम ये कहने आए आपके दरवाजे पे कि अगर विधानसभा के पटल पर आप हमारी आवाज बनोगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर एक एक बोला हुआ शब्द रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास बन जाता है। अगर मंगला जी ने हमारी आवाज ये विधानसभा के अंदर नहीं उठाई तो आने वाला 24 उनको बिल्कुल नहीं स्वीकारेगा। मैं तो उनके प्रतिनिधि से कहना चाहती हूँ, जो भी आए और हमारी आवाज को अपने मंगला जी को पुट अप कर दें, हमारा ज्ञापन लें और हम यहाँ से अपना विदा लेंगे।